हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीएससी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूं। तो जनरल स्टडीज़ में इस समय टॉपिक वाइज चीज़ें अब शुरू हो गई हैं। तो अभी तक हमने टॉपिक वाइज में इंडियन जियोग्राफी पढ़ लिया है और वर्ल्ड जियोग्राफी के 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा। ठीक है, तो इसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे द लेक्स एंड वाटरफॉल्स, मेजर वैली एंड लैंडफॉर्म्स ऑफ वर्ल्ड, और उसके बाद कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड ब्लो। ये सारे जो टॉपिक्स हैं आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप जानते हैं ये वीडियोज़ आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती हैं और इन वीडियोज़ में जो टॉपिक्स मैंने बताया है उन टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चंस जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं जीएस के रूप में, उन्हीं के क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है। और यह जो है 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो ये आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसको आपको पूरा जो है लिखा हुआ पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए, जिससे आपको लिखना ना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप लिखेंगे तो आपका समय जाएगा और इतना समय अपने पास है नहीं कि जीएस के लिए आप जो है चीज़ों को लिखें। तो आप अपने समय को बचाने के लिए मैं यहाँ पर एक ग्रुप बनाया हूँ, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक छोटी सी फीस रखा है, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारा मैटर भेज दिया जाता है, यानी आप वीडियो देखिए, उसके बाद जो है आप पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिए, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और अगर आप वीडियो देख करके छोड़ देंगे और लिखेंगे नहीं या रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, चूँकि वो भूल जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील 2 देशों के बीच सीमा नहीं बनाती है। बात हो रही है एक झील की जो 2 देशों के बीच सीमा नहीं बनाती है। पहला है अल्बर्ट झील, दूसरा एडवर्ड झील, तीसरा है टंगानिया झील, चौथा है रुकबा झील। तो यहाँ पर जो सही विकल्प भैया वो है आपका रुकबा झील। ठीक है, अब अगर हम बात करें अल्बर्ट झील और एडवर्ड झील की, तो ये जो है युगांडा और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और अगर हम बात करें टंगानिया झील की, तो ये जो है बुरुंडी, तंजानिया, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य तथा जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, लेकिन ये जो रुकबा झील है ये भैया आपका तंजानिया में स्थित है, किसी भी देश के बीच की सीमा नहीं बनाती है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। 4 विकल्प है, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटेरियो और ईरी। ठीक है भैया, तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है ए, यानी मिशिगन। ठीक है, मिशिगन झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इसकी सीमाएं अमेरिका के 4 प्रांतों इलिनॉइस और इंडियाना और विस्कॉन्सिन एवं मिशिगन से लगती हैं। ठीक है भैया, अगर हम बात करें सुपीरियर, ओंटारियो तथा ईरी झील, ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा दोनों देशों में विकसित हैं, बॉर्डर पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है अंधी घाटियाँ। ठीक है, पाई जाती हैं कहाँ पर। तो पहला विकल्प है कार्स्ट प्रदेश में, दूसरा है शुष्क प्रदेश में, तीसरा है हिमानीकृत प्रदेश में, चौथा है टुंड्रा प्रदेश में। ठीक है, तो इसका सही विकल्प है भैया कार्स्ट प्रदेश में। थोड़ा मिसस्पेल्ड है, देखिएगा। अंधी जो घाटियां हैं कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती हैं जब विलियन रंध्र नदी के प्रवाह मार्ग के बीच में आ जाते हैं तो पूरी नदी ही उनमें गिरकर विलीन हो जाती है। ठीक है, ये विलुप्त जलधाराएं बाद में पातालीय नदियों का रूप ले लेती हैं और अंदर बढ़ते हुए आगे जाकर के सागर तक पहुंच जाती हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पंछी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। ह्वांगहो, नील, डेन्यूब और मिसिसिपी। तो 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना एक विकल्प सही है। सही विकल्प है क्या, मिसिसिपी। ठीक है, पंछी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा का निर्माण नदी निक्षेपों के जमाव से होता है। ठीक है, मिसिसिपी नदी का डेल्टा इसका अच्छा उदाहरण है। मिसिसिपी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई लगभग 3781 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा अपवाह तंत्र है। ठीक है भैया, तो यह नदी इटास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण से खतरा बढ़ जाता है किस चीज़ का। वैश्विक तापन का, अम्ल वर्षा का, चर्म कैंसर का, मस्तिष्क क्षति का। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है सी, किसका, चर्म कैंसर का। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। ठीक है, यह वायुमंडल की एक सूक्ष्म परत है
और ओजोन की अधिकतम सांद्रता पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह परत सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। ओजोन परत के क्षरण होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती हैं। इन वजहों से त्वचा का कैंसर, श्वसन रोग, मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो सकती है। ये किरणें मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा तृप्त होता है? पहला विकल्प है लघु तरंग सौर विकिरण, दूसरा है प्रकीर्ण सौर विकिरण और तीसरा है परावर्तित सौर विकिरण, चौथा है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो आपको बताना है। सही विकल्प है डी, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। ठीक है, तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, जिसे पार्थिव विकिरण भी कहा जाता है, द्वारा तृप्त है। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है और पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है वायुमंडल में धुंध, जिसे स्मोक कहते हैं, आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है? चार विकल्प है, आपको बताना है। ऑक्सीजन तथा ओजोन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यानी नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। वायुमंडल में धुंध, जिसे स्मोक कहा जाता है, आवश्यक रूप से नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड से हवा में सल्फेट बनता है और यही धुंध वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन सी गैस ऐसी है जो मतलब प्राचीन समय में पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी, तो मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है सी, कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। जैसे जैसे इस गैस की उपस्थिति शुरू हुई, पृथ्वी पर जीव जंतु का विकास प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? पहला है संचार शक्ति, दूसरा अवशोषी शक्ति, तीसरा है उत्सर्जक शक्ति और चौथा है वापसी की शक्ति। ठीक है, इसका जो सही विकल्प है भैया वो है वापसी की शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो सही विकल्प डी है, वापसी की शक्ति। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुँचने वाले विकिरण, जिन्हें ऊर्जा कहा जाता है, कि जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे एल्बिडो या प्रत्यावर्तिता कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बिडो या प्रत्यावर्तिता। ठीक है, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यदि विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त एल्बिडो के आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाए तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो 35% आता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायुदाब सबसे कम होता है, ठीक है, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है डी। क्या है? ग्रीष्म ऋतु में। ध्यान से समझिएगा, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। ठीक है, इससे निम्न वायुदाब का निर्माण होता है और तापमान और वायुदाब में प्रतिलोम संबंध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है ग्लोब पर उच्च वायुदाब की कितनी मेखलाएं पाई जाती हैं? ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है मेखलाएं यानी पेटियों की। तो 4, 5, 4, 3, 2। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है 2, यानी 4 जो है कुल मिलाकर के मेखलाएं पाई जाती हैं। ग्लोब पर उच्च वायुदाब की 4 मेखलाएं पाई जाती हैं। पहला, उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कुल मिलाकर के ग्लोब पर उच्च वायुदाब की कितनी पेटियाँ पाई जाती हैं? तो 4 ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन स्थानीय गर्म पवनें नहीं है? पहला विकल्प है सांता आना, दूसरा है मिस्ट्रल, तीसरा है टाकू, चौथा है फान। तो इसका जो सही विकल्प है आपको बताना, यहाँ पर कूट भी दिया हुआ है। ठीक है, 1 और 2, 1, 2,
1 और 4, 2 और 3, 2 और 4। तो इसमें सही क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है सी, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 और 3 आपका सही है। 2 में मिस्ट्रल है और सी में टाका है, ठीक है। ये गर्म पौने नहीं है, स्थानीय गर्म पौने नहीं है। अब देखो सांता आना जो है वो दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना कैनियन घाटी से होकर तटवर्ती मैदानों की ओर चढ़ने वाली धूल भरी आंधी है। यह पूर्व या उत्तर पूर्व की शुष्क एवं गर्म पवने हैं। अगर हम बात करें फान की, तो फान जो है भैया चिकून के समान उत्तरी आल्प्स की घाटियों में गर्म तथा अत्यधिक शुष्क पवन है। पर्वत श्रेणी को पार करके प्रतिपवन ढालों पर नीचे की ओर उतरती है, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं। अगला क्वेश्चन भैया है चक्रवात का केंद्र कम दबाव का क्षेत्र कहलाता है क्या? अपेक्स, वर्टेक्स, आई यानी आँख, फोकस। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है सी, यानी आई यानी आँख, ठीक है। तो चक्रवात का केंद्र यहाँ कम दबाव का क्षेत्र होता है, उसे आई या आँख कहा जाता है, ठीक है। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ सकेंद्रीय सम वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं, ठीक है। केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब पड़ता है और जो है परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं और इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती हैं यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा भैया, कौन सही सुमेलित नहीं है? ये पवन है और यहाँ पर बताना है देश है कि कौन सा पवन किस देश में बहती है, आपको मिलान करना है यानी बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। बात हो रही है सांता आना कैलिफोर्निया में, हबूब सूडान में, यामो जापान में, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें जो सही विकल्प है यानी सही सुमेलित नहीं है वो है डी, यानी मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। मिस्ट्रल जो है रोन घाटी फ्रांस की चलने वाली ठंडी पवन है और ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ठीक है। बाकी जो तीनों विकल्प है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका विकल्प सही होता है चौथा। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। शिकागो निम्नलिखित में से किस झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? 4 विकल्प है, इरी, ओंटारियो, मिशिगन और ह्यूरॉन। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है जो है यहाँ पर सी, यानी मिशिगन, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो शहर मिशिगन झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स का जल मार्ग विश्व का सबसे अधिक व्यस्त अंतः स्थलीय जल मार्गों में से एक है। सेंट लॉरेंस नदी यूएसए तथा कनाडा के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो पहला विकल्प है 0.02%, दूसरा है 0.03% और तीसरा है 0.04% और 0.05%, ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है आपका यहाँ पर सी, 0.03%, ठीक है। तो ये वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% मात्रा उपयुक्त मानी जाती है, परंतु मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगातार बढ़ रही है, ठीक है। इससे स्थानीय और प्रदेश स्तर से लेकर विश्व स्तर तक जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में के द्वारा इसकी मात्रा में कमी किए जाने के बारे में वैश्विक सहमति बनी है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सममंडल का भाग नहीं है? बात हो रही सममंडल की भाग नहीं है, कौन? मध्यमंडल, समतापमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल, ठीक है। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है आपका सी, क्या? तापमंडल, ठीक है। तो तापमंडल विषम मंडल का भाग है और सममंडल का भाग नहीं है, जबकि मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल सममंडल के उपमंडल हैं। इस सभी भागों को सममंडल इसलिए माना जाता है कि इनमें जो है गैसों का अनुपात एक जैसा रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं मध्य कपासी, मध्य स्तरीय, कपासी, पश्चाद स्तरीय, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है भैया डी, यानी पश्चाद स्तरीय, ठीक है। पश्चाद में आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई लगभग 6000 से 12000 मीटर पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल व छितराए मेघ होते हैं।
यह जो है हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इसे वर्षा नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इससे वर्षा नहीं होती। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर स्थानीय पवनें हैं और ये क्षेत्र है कि मतलब किस क्षेत्र में कौन सी पवनें बहती हैं। तो यहाँ पर दिया गया है जोंडा जो कि अर्जेंटीना में, सांता आना यूएसए में, यामो जापान में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। तो यहाँ पर जो कूट दिया गया है वो 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 4 3 2, 4 3 2 1। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है 1, यानी जोंडा जो अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है। ठीक है, और अगर हम बात करें सांता आना का, तो ये जो है यूएसए के कैलिफोर्निया प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क धूल भरी हवा है। ठीक है, अगर हम यामो की बात करें तो जापान के होन्शु द्वीप पर जो है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है। और आगे हम बात करें नॉर्वेस्टर भी एक गर्म शुष्क हवा है जो गर्मी के दिनों में न्यूजीलैंड में बहती है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है थार्नफेक और कोपेन, क्यूआर्था और स्टैम। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका सही विकल्प है बी, यानी कोपेन। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको थार्नफेक भी दिखा देता है, लेकिन चूँकि जो सही विकल्प है वो कोपेन है। तो यहाँ पर वनस्पत जलवायु का सही सूचक है और ये जो है यह कथन कोपेन का है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में हैं? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है आपका डी, यानी एशिया। ठीक है, तो सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर जो है विस्तृत एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कुछ दक्षिणी द्वीपों को छोड़कर यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित, जिसमें होकर के 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त जैसे विषुवत, कर्क और आर्कटिक जो है रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है, ऑस्ट्रेलिया है, मिस्र है, इराक है, मैक्सिको है। कौन सा भैया? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है ए, यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया संसार का सर्वाधिक जो है सूखाग्रस्त देश है। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन बन सकता है भैया कि प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? तो वो है भैया कंगारुओं का देश, यानी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है और यह दक्षिणी गोलार्ध में आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित जनजातियों में कौन उष्ण घास के मैदानों में निवास करती हैं? ये बात हो रही है जनजातियों की, और निवास कहाँ करते हैं? उष्ण घास के मैदानों में। तो आपको बताना है, पहला है फॉन्टेनटाश, दूसरा है कजाक, तीसरा है हाउसा, चौथा है खिरगिज। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है हाउसा। ठीक है, क्या विकल्प सही है? हाउसा। हाउसा जनजात उष्ण घास के मैदानों में निवास करती है। यह जनजात नाइजीरिया की मूल निवासी है और खिरगिज जनजाति तुर्की भाषी मंगोल प्रजाति के लोग हैं और खगाज सामान्यतः मंगोलायड जनजाति है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं कि ये वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से बनाए जा रहे हैं, इसलिए वीडियोज़ को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करें यार। और जितने क्वेश्चन आपके सही हो कमेंट बॉक्स में आप उसको ज़रूर लिखा करें। ठीक है, तो ये जो है अगर देखें यहाँ पर 4 विकल्प हैं, डाउन्स, बेल्ट्स और स्टपीज और प्रेरीज। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना सही विकल्प है सी, यानी स्टपीज। ठीक है, यूरोप महाद्वीप के पूर्वी भाग में यूक्रेन से लेकर एशियाई रूस तक शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जैसे प्रेरी जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो कि कनाडा मतलब दोनों देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपीज एशिया, रूस, चीन के मंचूरिया में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना है, सही विकल्प है भैया बी, यानी क्वींसलैंड। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड भाग में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। सवाना तुल्य जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री
या 10 डिग्री से प्रारंभ होकर के 15 डिग्री या 20 डिग्री जो है अक्षांशों तक पाया जाता है। इस जलवायु का विस्तार ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त वेनेजुएला, कोलंबिया एवं मध्य ब्राज़ील तक फैला हुआ है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अफ्रीका के अर्ध शुष्क, ठीक है, अफ्रीका के अर्ध शुष्क स्टेपी घास के मैदानों के संदर्भ में सही कथन है क्या, आपको बताना है। पहला विकल्प यहाँ पर है, पहला कथन सवाना और रेगिस्तान के बीच स्थित है, और दूसरा है वर्षा और की सीमित मात्रा वाले क्षेत्र है, और ये कूट दिया हुआ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना है। सही विकल्प है भैया यहाँ पर सी, ठीक है, एक और दो दोनों, सवाना और रेगिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है। कौन, अर्ध शुष्क स्टेपी घास, और दूसरा वर्षा की सीमित मात्रा वाले ये क्षेत्र होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, सवाना जलवायु के उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर स्टेपी जलवायु पाई जाती है, ठीक है, जिसे अफ्रीका महाद्वीप में वेल्ट कहते हैं, जहां वर्षा की मात्रा कम एवं शुष्क का काल बढ़ जाता है। बेल्ट के उत्तर में सवाना एवं दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो वैली कहा जाता है? अटलांटिक तट, प्रशांत तट, मिसिसिपी मैदान और अलास्का। तो यहाँ पर सही विकल्प है आपका कौन सा, सी, यानी मिसिसिपी मैदान, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसिसिपी घाटी या मैदान के क्षेत्र को टॉर्नेडो वैली कहा जाता है। टॉर्नेडो चक्रवातों के आकार की दृष्टि से लघुत्तम होता है, परंतु प्रभाव के दृष्टिकोण से बहुत ही प्रचंड एवं प्रलयकारी होता है, ठीक है। इसमें जो हवाएं चलती हैं वो लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं, और यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जो है कुछ भाग जो है गौण रूप से अगर हम कहें तो ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भैया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और ये है देश की, कौन सा चक्रवात किस देश में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको उसी तरीके से बताना है कौन सा जो है मिलान होगा। तो यहाँ पर कूट दिए हुए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें जो सही विकल्प है वो मैं आपको बताता हूँ। सही विकल्प है आपका बी, यानी 3, 4, 2, 1, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बैजियो को 3 से मिलाएंगे, फिलीपींस, ठीक है। हरिकेन को 4 से मिलाएंगे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और 2 जो है उसके बाद तीसरे को जो है 2 से मिलाएंगे, यहाँ पर तीसरे को हम किससे मिलाएंगे, 2 से, चीन से, ठीक है। और अगर हम बात करें तो बिली को जो है हम ऑस्ट्रेलिया से बिलबिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सुमेलित हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बैजियो जो किस देश का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, फिलीपींस का। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है। टाइफून चीन का, बिली ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो ये आपके कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात रहे और उनके संबंधित देश रहे। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है रुकबा झील क्षेत्र तंजानिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क, सोना। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो आपका सही विकल्प है बी, यानी कोयला, ठीक है। रुकबा झील क्षेत्र तंजानिया जो है कोयला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, रुकबा झील अफ्रीकी देश तंजानिया में है, जो कि 5760 वर्ग किलोमीटर लगभग की बात हो रही क्षेत्र में फैला है। यह रिफ्ट घाटी में स्थित झील है। इस झील के मुझ और नावेले और कोमोलो क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। यहाँ कोयले के खनन का कार्य प्रगति पर है। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन के। निम्नलिखित में कौन सी अफ्रीका की सबसे गहरी झील है? विक्टोरिया झील, मलावी झील, टंगानिया झील और तुर्कियाना झील। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया टंगानिया झील, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा। पहली बात हम करेंगे विक्टोरिया झील की। विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जो केन्या, तंजानिया व युगांडा में स्थित है, और यह श्वेत नील का उद्गम स्रोत भी है, ठीक है भैया। आगे देखिए टंगानिया झील की अगर हम बात करें तो यह भ्रंश घाटी में स्थित एक मीठे पानी की झील है। किसकी है? मीठे पानी की झील है, ठीक है। यह विश्व की दूसरी सबसे जो है गहरी झील है तथा अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। इसका विस्तार 4 देशों में, तंजानिया, जायरे, जाम्बिया और बुरुंडी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सी, यानी तंजानिया। इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन का भी जो है ये जो है कह सकते हैं प्रैक्टिस समाप्त होता है।
तो अगर अभी तक आपने जो PDF और वीडियोज़ कराए जा चुके हैं उनको अगर अभी तक ना देखे हों तो ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट बन गई है वीडियो की PDF जो है सारे ग्रुप में हैं। अगर अभी तक ग्रुप में आप ऐड ना हुआ तो ज़रूर ऐड करें और अपने समय को बताएं, अपनी तैयारी को अच्छे से मेंटेन रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।